देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, सेक्शन सी है और इसमें क्या है 2025 में पूछा गया था, सॉरी 2025 में पूछा जाएगा, ऐसा सैंपल क्वेश्चन पेपर राजस्थान बोर्ड ने दिया है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एक प्रारूप दिया है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, उस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो बिंदु इससे पास हो रही हो, और इसके बाद ये बताया गया है एक रेखा दी गई है, जो रेखा ये है इसके समांतर है। देखो दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं, दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं, यानी एक ये रेखा एक ये रेखा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो उस केस में क्या होता है कि इनका जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में कहते हैं दिक् अनुपात। क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। ये सेम होता है, यानी जो इस लाइन का होगा वही जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका भी होगा। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका जो दिक् अनुपात होता है वो इक्वल होता है, यानी इनका जो डायरेक्शन रेशियो दिया गया है वो बराबर होगा। इनका डायरेक्शन रेशियो कैसे होता है ये भी देख लेना। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन लिखना है, ठीक, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, मानक फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की वो लिखनी है। तो हमारे पास मानक फॉर्म क्या होती है? मानक फॉर्म किसकी? रेखा की। मानक रेखा, जो मानक रेखा होती है वो क्या होती है, ये हमेशा याद रखना है, x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म रेखा होती है। अगर इसमें दो रेखाएं हैं तो यहाँ a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा और पॉइंट बदल जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, x माइनस x2 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। तो ये क्या हो गई, दो रेखाएं हो गई, ठीक। अब इसने बोला है कि ये रेखा और ये रेखा आपस में पैरेलल है, लेकिन ये कंडीशन बता दी है कि एक रेखा के हमें पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर जो होते हैं x1 y1 z1, ये इस रेखा के पॉइंट है जिससे ये लाइन जा रही है, और ये जो है a1 b1 c1 ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है जिसको दिक् अनुपात कहते हैं, ठीक है। वही काम इसमें है दूसरी लाइन के लिए, किस पॉइंट से जा रही है, x2 y2 z2, और इसके दिक् अनुपात क्या है, a2 b2 c2। लेकिन अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो a1 बराबर होगा a2 के, b1 बराबर होगा b2 के और c1 बराबर होगा c2 के, या तो ये होगा या फिर इनका अनुपात जो होगा a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2 इक्वल आएगा। तो या तो ये कॉन्सेप्ट लगा लें या फिर इक्वल कर दें, या तो हम बराबर कर दें या फिर इनका अनुपात जो रेशियो आएगा वो बराबर आएगा, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करता है, ठीक। हमारे पास जो रेखा दी गई वो क्या है, हमारे पास समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया, सॉरी रेखा जो दी गई, समीकरण लिखो यहाँ पर, रेखा जो दी गई है, रेखा क्या है, रेखा दी गई है x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइड बाई 6। ये बराबर किसके हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। इस लाइन के पैरेलल हमें लाइन निकालनी है जिसका पॉइंट हमें दिया गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है, दिक् अनुपात जिसको कहा जाता है हिंदी में दिक् अनुपात। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको मान लेंगे a2 बराबर कितना आएगा 3, b2 कितना आएगा, b2 हमारा 5 आ जाएगा और c2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि हम ये वाली लाइन माने इस पे, ठीक है, समझ रहे हैं। हमने इस लाइन को मान लिया है, इससे कंपेयर करके ये निकाल लिए हैं। अब हमारे पास क्या है, जो पॉइंट हमें, जो लाइन जो रेखा हमें फाइंड करनी है उसके पॉइंट दिए गए हैं और उसका डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं। माना डायरेक्शन रेशियो ऑफ जिस लाइन को हमें फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात क्या है, जिस लाइन को हमें फाइंड करना है वो है a1 b1 और c1 है, और पासिंग पॉइंट क्या है,
पॉइंट क्या है हमारे पास, जो बिंदु है, बिंदु है हमारे पास, तो बिंदु को यहाँ लिख देते हैं, बिंदु है क्या है, -2 है, 4 है और 5 है माइनस का। हमें ये लाइन फाइंड करनी है, जो रेखा हमें फाइंड करनी है, जो रेखा हमें फाइंड करनी, लिख दो, क्या लिख सकते हो, जो रेखा फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए। जिस रेखा को हमें ज्ञात करना है, मान लिया है उसका दिक् अनुपात ये है, बिंदु ये है, इस बिंदु से पास हो रही है। तो हमने बताया कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या होता है, इनका रेशियो बराबर कर लो या फिर इन्हीं को बराबर मान लो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, समांतर रेखा के केस में, समांतर रेखा के केस में, समांतर रेखा है अगर, तो क्या आएगा, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, यानी इनका अनुपात बराबर आएगा। इस अनुपात को हमने 1 मान लिया है। ठीक है, K होता है कुछ भी मान लें, हम यहाँ पे 1 मान लिए हैं कांस्टेंट। अब क्या आएगा इससे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 और C1 बराबर C2 आ जाएगा। ये काम हो गया। अब A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 बराबर C2 आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हो गया कि जो दिक् अनुपात आया, इसलिए दिक् अनुपात क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, क्या निकला था हमारे पास, 3, 5, 6, 3, 5, 6। जिस रेखा को हमें फाइंड करना है उसका दिक् अनुपात मिल गया। अब सारा काम हो गया मेरे पास। ये हमने इसलिए लिख के बताया कि आपको आइडिया रहे क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास दो रेखाएं बना ली हमने, उनसे कंपेयर करके इसको ये मान लिया है जो हमारे पास दी गई रेखा, क्योंकि ये समांतर है इसलिए इनका अनुपात जो होगा क्या होगा, इस रेशियो में होगा, और उसको उस रेशियो को 1 मान लिया हमने। अब ये अनुपात आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या करना है, अब हमारे पास जो रेखा के समीकरण है, तो मानक फॉर्म जो कि हमने पहले क्या माना था, यहाँ पर बना चुका हूँ, तो मानक फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, मानक रेखा हमारे पास क्या है, ये वाली पहले वाली, x माइनस x1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस Z1 डिवाइड बाई C1। और जो पॉइंट है एंड बिंदु लिख दो ऊपर, बिंदु क्या है हमारे पास, ये बिंदु है, कौन सा है, जो हमारे पास दिया हुआ है, -2, 4 और -5। इससे पास होने की रेखा बना दो। तो यहाँ से क्या आएगा, x -2 है, इस पर रखोगे तो माइनस, फिर माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, A1 कितना निकाला है, 3 इज इक्वल टू y1 कितना है, 4 है, डिवाइड बाई B2 कितना निकला है, 5 इज इक्वल टू z, ये माइनस है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6। सॉल्व करो, x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, आंसर देख लो। ना समझ में आया हो तो आप पूछ लें। ये इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताएं। देखो एक बात सुनो, अगर आपको ये मानक फॉर्म नहीं लिखना, अगर लगता है समय कम है तो मानक फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, एक इक्वेशन की हम ये वाली इक्वेशन बना रहे हैं, इसको ना लिखना। दूसरे केस में क्या करोगे, जो डायरेक्शन रेशियो इसका दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो जो इसका दिया गया है उसको A1 और इसको B1, इसको C1 मान लेना। ठीक, क्या करना है, जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है दूसरी लाइन का, उसको उठा के पहली लाइन पे रख देना है। तो हमें क्या मिल गया, ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपेयर भी नहीं करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को लिख देना, जो डायरेक्शन रेशियो इसका है, क्योंकि इसने बोल दिया समांतर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो को जो बिंदु से, जिस इस पॉइंट से लाइन पास करने वाली फाइंड करनी है, उसी के डायरेक्शन रेशियो को बराबर कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये जनरल फॉर्म होगी, हमारे पास A1 B1 C1 मिल गया और पॉइंट दिए गए हैं, इनसे पास होने वाली रेखा लिख देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन सही तरीका ये है, इसको ऐसे ही करना है। फिर भी अगर समय कम बचता है तो ये 2-3 लाइनें गैप की जा सकती हैं। सीधा क्या करना है, जो हमारे पास समांतर रेखा दी गई है उसी के डायरेक्शन रेशियो को ले लेना है, दूसरी लाइन पे लगा देना है और फाइंड कर लेना है
क्योंकि अगर किसी पॉइंट से लाइन पास हो रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो हमें दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो बोले तो दिक् अनुपात दिया गया है, तो और ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो दिक् अनुपात है वो जो पैरेलल लाइन है उसके बराबर होता है, क्योंकि इनका रेशियो बराबर आता है। अब इसको हम k नहीं मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। k मानेंगे तो k के फॉर्म में आएगा, फिर काटना पड़ेगा, इससे अच्छा हमने इसको मान लिया 1। देख लो, कहीं पर भी कैसे भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, यही आपका सपोर्ट है मेरे ऊपर, और इससे ये होगा कि आपने हमको सपोर्ट दिया है, जो हम काम कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है, इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए हमको। इस वजह से आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। यही आपकी फीस है मेरे प्रति, कि आपने हमको फीस दे दी है, ठीक है। अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।